आज ये इत्तेफाक के जो दिन है, जो फैमिली का फंक्शन है, उस फंक्शन में बाहर से हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो आ रहे हैं। तो उनमें से एक श्रृंखला ये साहब हैं जो कि हमारी जो मतलब पुत्र की पत्नी और उनकी बहन और उनके ये हस्बैंड हैं। तो मैंने ऐसा रिश्ता सही बता दिया कि अब ये डायरेक्ट रिश्ता क्या बताएंगे, वो तो यही बताएंगे। तो आपको जी यहाँ पर आपको कैसा लगा आज आने में? मैं वैसे तो कल शाम से आया हुआ हूँ एंड अच्छा लगा, इसीलिए मैं एक दिन पहले ही आया हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो रिश्ता मैंने बताया वो बिल्कुल सही रिश्ता है या बहुत इनडायरेक्ट घुमा फिरा के मैंने बताया? तो डायरेक्ट बताया। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो आप यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक तरफ वो शख्स जो नया रिलेशन जो बहू की तरफ के चैनल में आते हैं, और दूसरा एक शख्स है वो भी हमारे, यूँ तो हमारे समधी जी हैं। आप हमारे समधी जी हो? जी हाँ। और आपके हम क्या लगते हैं? समधी। समधी यानी समधी इंटू समधी इक्वल टू समधी स्क्वायर हो गए। चलो, आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। तो ये चैनल है जी बहू वाला चैनल जो लेटेस्ट है, और एक दूसरा चैनल है जो हस्बैंड बेस्ड रिलेशन होते हैं, उसमें भांजा होता है। और भांजे की जो बहू, ये हमारे भांजे की बहू मतलब मेरा भांजा। आपका भी जी यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। और एक ये भांजे की बहन, यूँ तो ये खुद ही मेरी भांजी कहूँगा तो ठीक रहेगा। तो ये भांजे की नहीं, मेरी बहन की लड़की है। मेरी भांजी। तुम्हारी भांजी नहीं, मेरी भांजी। हाँ, मेरी भांजी। तो आपको जी यहाँ आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। वैसे आपकी नेचर में कहीं गुस्सा झलकता है, आज गुस्सा नजर नहीं आ रहा। आप बोले गुस्सा मैंने त्याग दिया। हाँ, तो त्याग ही दिया गुस्सा तो। अच्छा की थकान है। अच्छा, चलो, ये हमारे भांजे की सुपुत्री जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर कुछ हमारी यादें जुड़ी हुई है। यूँ तो जिंदगी में जब हम 20 साल के थे तब हमारी यादें कुछ अलग टाइप की थी। फिर हम 25 के हुए तो हमारी सोच बदल गई। तो फिर भांजे की बहू आ गई। अब बहू आ गई तो हम शादी करने पहुँच गए। और वो वाकया है कि इन मैडम जी को जब ये इनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि शादी हुई, शादी के बाद वो रात भर इन्होंने जगे, फिर वो पंडित ने ब्याह पढ़ा, ब्याह पढ़ने के बाद पूरा ये रस्म वो रस्म, कुमर कलियोरी ऐसे होते हैं बहुत सारे से, क्योंकि आपको पता है ना ये सब होते हैं। पर कन्या के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो पूरे परिवार को छोड़ती है। तो इन्होंने एक पूरे परिवार को छोड़ा। पंडित जी के जो 7 बचन थे उन्होंने भी भरवा लिए जी पत्नी को बिठा के, तो वो भी इन्होंने हाँ कर ली। हाँ करने के बाद अब जब विदा हो गई तो ये इत्तेफाक से मामा जी की गाड़ी इनको मिली और मैं उसका ड्राइवर था। तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि यार ये सारी रात जगती है कन्या, तो कहीं ना कहीं इनको भूख तो लगती होगी। ऐसा मैं सोचते सोचते, ये तो बेचारी बहुत करुणा मतलब रुदन होता है ना कि सीरियस कन्या होती है, और वो अपने घर वालों के बारे में कभी माँ की याद करके रोने लग जाते हैं, कभी भाई की याद आ जाती है, कभी बापू की। तो ऐसा करके धीरे धीरे करके कई बार आवाज़ आने लगती है। तो ये बड़ी सीरियस थी, मैं भी सोच रहा था। तो मेरे को एक तो लगा कि यार इतना तो इनको भूख जरूर लगी होगी। तो ये बात मैडम जी आप बताएंगी, क्योंकि ये कोई खास मतलब ये खास बात नहीं है, बहुत स्पेशल चीज़ थी आपकी ज़िंदगी में। आप बताएंगे। और कायमगंज रहा था। अच्छा, हाँ, आप बताएं। तो ये फर्रुखाबाद से आपको लेकर आए थे, और वो मेरे को ऐसा लगा तो कहीं एक समोसे की दुकान थी, और वहाँ से हमने समोसा भी खरीद लाया। हालांकि हमारी पत्नी जी भी कह रही थी क्या ये बेवकूफ़ी कर रहे हो, ये बेचारी कहीं समोसा खाएगी। तो मैंने कहा यार कोई नहीं, भूख तो मुझे भी लगी है, तो मैं भी लगी है तो इसको भी खिला देंगे। तो देखो आज आप एक प्रतिष्ठित टीचर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और मैं आपके उस टाइम की बात 2003 में कभी शादी हुई थी, 20 साल पहले की बात है, वो वाकया याद करके मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई एक दुल्हन ऐसी कि जिसको मैंने समोसे खिलाए। अब आप बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या लगता है कि वाकई वो समोसे की याद भी है कि नहीं है?
नहीं, मुझे उस समोसे की याद है और मैं मामा जी को बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगी जो मामा जी ने मुझे मतलब मेरा ध्यान दिया इस जगह पे जहाँ पे लोग, मैं किसी को जानती नहीं थी उस जगह पे, तो वहाँ मामा जी ने मेरा ध्यान रखा। बहुत बहुत शुक्रिया मामा जी का। चलो जी, आपने शुक्रिया किया वो तो ठीक है, बट वो वाला जो सीन होता है ना कि उस टाइम में वाकई थोड़ा सा बताओ कि अब आप एक्सप्लेन कर सकती हो कि उस टाइम में जब कन्या बहू बनकर विदा होती है तो वो चैलेंजेस क्या होते हैं कि आपके सामने पूरे एक 20 साल के 25 साल में गुजारे होते हैं, पूरी फैमिली छुटती है, तो आप उसको कैसे सोचती हो, कैसे बताओगे कि नई दुल्हन को क्या सोचना चाहिए? चैलेंज तो रहता है, नए लोग हैं, नई जगह है, कैसे क्या सबका नेचर है, सबको देखना होता है। बट फिर भी इतने साल आज भी चेहरे पे वही मुस्कान है, तो मैं समझूंगा कि ओवरऑल हर एक की शादी होती है और वो एक ज़िंदगी में हम वहाँ उस दौर में पहुँचते हैं जहाँ पर कुछ न कुछ तो ठीक रहा होगा, इसीलिए हम आज हंस रहे हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप यहाँ टाइम निकाल कर आए हैं, छुट्टी लेकर आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी ये हमारे भांजी हैं, आप भी टाइम निकाल कर यहाँ आई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके चेहरे पे बहुत अच्छी मुस्कान है, तो आपको अब कैसा महसूस होता है आने में कि चलो मामा के यहाँ चलते हैं? और क्या, समय निकाल के जब समय मिलता है तो आना तो पड़ता ही है। हाँ, वैसे ही खुशी होती है। ननिहाल है, ननिहाल में तो हर बच्चा खुश होता है जाने के लिए। हर बच्चा खुश होता है, पर हर बच्चे के साथ साथ उन बच्चों में से तुम भी एक बच्चा हो। मैं तो कह रहा हूँ बच्चा। जब ये शायद मेरे में और इनमें एज का जो फर्क होगा वो मुझे लगता है कि कोई 10-1 साल का मामा फर्क जी होगा, की शादी पे मैं इंटर में थी। यानी 18 साल की थी और मैं तब नहीं, 24 साल का था, तो 16 6 साल का फर्क है। हाँ, 16 साल की इंटर की मैंने। तो 6 साल का फर्क है, तो तुम्हारी मामा एज जी आज। की शादी में मैं गई थी, मैं ही करा के लाई मामा जी की शादी। अच्छा, और क्या। तो वो यादें तुमको अभी भी याद हैं? हाँ, पूरी तो याद है। तो तुमको कुछ खास बात याद है? खास बात ये है कि जब बारात गई थी बस में, तो बस खराब हो गई थी बम्बा पे। तो वहां से पैदल गए थे हम लोग गांव तक, और फिर बारात वगैरह रुकी, फिर उधर से और वो टाइम बताओ कि वो टाइम जब बारात खराब मतलब बस खराब हुई थी, तो उस टाइम क्या टाइम था? उस टाइम तो क्या टाइम था? मुझे लगता है 8 तो बज गए थे। हाँ हाँ, 8 या 8:30 और बज गए होंगे। बहुत ज्यादा टाइम खराब था, और आसपास कहीं पानी भी नहीं था, कि बच्चे प्यासे थे, ड्राइवर अलग से परेशान कर रहा था। तो गांव तक सब लोग पैदल पैदल पहुंचे, तब वहां जाके बारात देखी, खाना खाया पिया, शादी हुई पूरी। उसके बाद में सुबह को बारात विदा हुई। इसने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया है। मैं यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि ये मामा भांजी वाली बात आ गई। तो एक तो भांजे की बहू थी जिन्होंने उनकी शादी की बात करी, और ये इंटरव्यू देते देते ये मेरी शादी की अपनी मतलब अपने के बारे में तो कम बताया थे, मेरे ही ऊपर पकड़ दिया। और वो एक चैलेंजिंग जॉब था। एक्चुअली क्या था कि एक बारात वहाँ से मतलब बस के थ्रू गई थी, और वो मुझे लगता है कि 40-45 किलोमीटर जाने में लगा। और वहाँ जाने के बाद वो बस को लेके जब बम्बा कोई होता है, बम्बा पे जब वो टर्न की तो बस टर्न नहीं हुई, और वो जो रोड था बम्बा का वो सूटेबल फॉर बस नहीं था। और ये ससुराल वालों ने उस चीज़ को बताया नहीं। तो अब क्या है कि वो कोई बस की हवा निकालने को कहता है, कोई वो ड्राइवर को बोलता है कि तू लेके नहीं जाना चाहता, तो ये सब, और कोई उसके टूल बॉक्स में से टूल ही निकाल के ले गया। तो ऐसा करके जो चाह रहा था बस के ऊपर अपनी भड़ास निकाल रहा था, जो ड्राइवर था, कंडक्टर था, वो बेचारे पहले ही भाग गए। तो ऐसी कंडीशन में हमारे गुरुजी थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कर कि अब यहाँ से वहाँ तक कोई उनको बुलाए, तो फ़ोन तो होते ही नहीं थे 1984 में, तो बेटर है कि तू खुद ही सबसे पहले आगे चल। तो मैं और गुरुजी, और हमारे पास एक अटैची थी, तो हमने अटैची पकड़ी। मैंने गुरुजी ये जो हमारे सर के ऊपर वो रखा हुआ है ना, क्या बोलते हैं वो जो दूल्हा पहनता है, पगड़ी, मुकुट, मोहर। मोहर होती है, मोहर। हाँ, मुकुट। मोहर तो छोटा होता है, मुकुट पूरा होता है ऊपर से, तो वो दूल्हा पहन लेता है। मैंने कहा गुरुजी ऐसा करते हैं, ऐसे
दूल्हा सड़क पे पैदल पैदल रात में 11 बजे चलेगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा कहीं बदमाश मिल गए तो बोलेगा यही दूल्हा है तो इसकी पकड़ कर ले। तो मैंने कहा पहले इसको हम उतार के अपने थैले में रख लेते। तो वो मुकुट जो था वो हमने उतारा और हम सबसे पहले आगे आगे चल पड़े। आज का ये वीडियो जो अभी ये जो चल रहा था वो सच में एक पुरानी यादें हम लोग याद कर रहे थे। तो इसने हमको बताया था कि हमारी शादी में वो बस ख़राब हो गई थी, फिर वो ऐसे गए। तो मैं बता रहा था कि वो हम जो है सबसे पहले दूल्हा ही अपना मुकुट उतार के और पैदल पैदल गया। जब हम उस गांव में पहुंचे मुझे लगता है 12-1 बज गया होगा और उस टाइम में वो सब सो गए थे गांव वाले। तो जाके उसको जगा रहे हैं, अरे भाई हम बारात हैं उठो। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने वहाँ जाके बारात में पूछा कि वैसे मैं इस वीडियो बता देता हूँ कि हमारे साड़ू जी जो अल्लाहपुर से आए हैं, मैं इस वीडियो में उनका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत आपने कीमती टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी श्रीमती जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ हमारे वीडियो में 2 गेस्ट यहाँ पर और आए हैं, दीपू नहीं, दीपू की बड़ी बहन, दीपू की छोटी बहन। हाँ, अरे मुझे नाम तो सही बता दो। आप भी यहाँ पर आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो जी मैं यहाँ पर बता रहा था कि उस गांव में जब रात को पहुँचे तो लोग सो चुके थे, लाइट कहीं जल नहीं रही थी। तो उसको जगाया कि भाई उठो। तो वो कहता है कि मैंने कहा भैया हम बाराती हैं। कहता है नहीं बारात तो वो चली गई वापस, वो तो नहीं आएगी। मैंने नहीं हम दूल्हा हैं। अरे भाई उठो। दूल्हा हो? दूल्हा को मुकुट तो है नहीं। मैंने कहा ये थैले में रख लिया है। तो तब जाके वो कहीं उठा, फिर एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को। और वो टाइम था जब टेलीफोन नहीं होता था। तो आपने जो यादें, पुरानी याद हमारी ताज़ा करवाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी, इस वीडियो में हमारे बाकी गेस्ट भी आए हैं तो हम इस वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। बट फिर भी आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। वैसे आप हमारे वीडियो कभी देखते हो? हाँ देखता हूँ। हैं? हाँ, तो आपको कैसा लगता है कि ये आदमी बहुत बोर करता है? ना, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। बट आप भी अपना एक्सपीरियंस कभी सुना सकते हो कि यार मेरा एक्सपीरियंस था, आपका वीडियो देख के मुझे गुस्सा आ गई। नहीं, गुस्सा नहीं। जब आप मेरी शादी में आए थे? नहीं, गुस्सा नहीं आता है। क्यों? जब मैं आपकी बारात में गया था तो तब तो आपने वीडियो बनवाई नहीं, या मैं बनाता नहीं था। अच्छा, हम आए नहीं, आ नहीं पाए। चलो, आई वॉज लकी पर्सन, अनलकी पर्सन। अच्छा, तो यहाँ पर 2 एक्सपीरियंस के साथ मैं इस ग्रुप में का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ और थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ पर हमारे गेस्ट अभी एक आए, अभी दूसरे आए, जो ये मथुरा नहीं, ये आगरा से आए हैं। और आगरा तुम समझते हो कि आगरा हमारे ताजमहल जो वर्ल्ड फेमस है, वो वहाँ से जब आगरा जब में ताजमहल जब वर्ल्ड फेमस है तो हमारी परी भी कोई कम नहीं है। परी इधर देख, परी हैं, कितना बढ़िया लगती है हमारी परी। चलो, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। और भाई आप भी यहाँ पर आए हैं, आपका गुब्बारा आपके हाथ में है, खाने वाला चटपटा आपके हाथ में है और आपके हाथ में बॉल भी है। तो आप लगता है कोई प्लेयर हैं। आपका नाम क्या है? नाम बताओ। अरे शर्माते नहीं है इतना, तो हमारा किट्टू भी नहीं शर्माता। किट्टू भी बोल देता है मैं किट्टू हूँ, तो आप भी बोल दो मैं किट्टू हूँ। चलो आज, चलो कोई बात नहीं, ये हमारा बच्चा है जो कम बोलता है। तो आप सब लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। भैया तुमको यहाँ आगरा से आए हो, थोड़ा सा हमारा वीडियो पहले अपनी शादियों के बारे में बताने जा रहा है।
तुम्हारे पास तो परी है, तो आपको आने में तो कोई तकलीफ नहीं ना है। ना कोई तकलीफ नहीं है, आराम से आ गए। तो आप तो आगरा के बिल्कुल पीछे रहते हो ताजमहल के। हाँ है 2 किलोमीटर करीब हाँ। है वहाँ से। बट ताजमहल के बारे में सारी दुनिया सोचती है, तुम क्या सोचते हो पास रह गए? हम क्या सोचे, हम तो सोचते हैं हमारे रिश्तेदार हैं वो आए, हमको घुमाएं, उनको आगरा घुमाएं, ताजमहल घुमाएं, मगर आप आते ही नहीं। चलो ये भी शिकायत दूर जल्दी कर, ये भी आपको आना पड़ेगा। हम ऐसा मतलब उम्मीद कर रहे हैं जल्द से जल्द आगरा आए। चलो आपकी ये भी शिकायत दूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम वापस चलते हैं। आज इस पार्टी का हीरो हमारा सुपुत्र, इसको नाती कहते हैं, कनिष्क, और उसने बता दिया कि हाँ, तो कनिष्क का याद शायद 3रा महीना इसने कंप्लीट किया, 4था किया है। हाँ, तो इसने इसको लगा कि मैंने शायद गलत बोल दिया तो गुस्सा कर गया। चलो थैंक यू। इस वीडियो को अब हम यहीं पर समाप्ति करते हैं और अगली वीडियो के लिए फिर से गुजारिश करेंगे कि आप लोग इस वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।